ग़ज़वा उहद की कुछ मजीद बातें। थोड़ा सा मैं पीछे से दोहराती हूँ कि ग़ज़वा उहद के शुरू होने से पहले, क्योंकि कुफार की तरफ से ये इंदिया ऑलरेडी था कि उन्होंने अगले साल आना था, ज़ाहिर है उन्होंने बदला लेना था बदर का, तो वो लोग तैयारियां कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसकी खबर थी कि ये लोग हमलावर होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया और सहाबा कराम में से कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि हमें मदीना के बाहर जाकर लड़ना चाहिए, उस लिहाज से हम मदीना को ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमें मदीना के अंदर रहकर लड़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी राय भी इसी तरफ थी कि हमें मदीना के अंदर रहकर लड़ना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो सहाबा से मशवरा करते थे, क्योंकि एक अमीर के लिए ये जरूरी है कि वो मशवरा करे अपनी शूरा से। इसलिए आप देखते हैं मुशीर, आजकल हम कहते हैं ना ये फलां का मुशीर है, मशवरा देने वाला। इसी तरह शूरा, मजलिस शूरा। इसी तरह कुरान पाक में पूरी सूरा है सूरे शूरा के नाम से। एक शुआरा है और एक शूरा है। ये मेरा ख्याल है गालिबन 42 नंबर की सूरा है, सूरे शूरा। तो यहाँ पर मशवरे की ना बहुत ज्यादा अहमियत है। जिन लोगों ने मशवरा दिया कि हमें मदीना के अंदर रहकर लड़ना चाहिए, उसमें सहाबा कराम भी थे, प्लस उसमें रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई भी था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए और उन्होंने जिरा पहनी। और अब कुछ सहाबा को मलामत हुई और उन्होंने सोचा कि हमने शायद आप वसल्लम को ज्यादा ही प्रेशराइज कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम ऐसा करते हैं, हम मदीना के अंदर ही बैठकर लड़ लेते हैं जंग। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, किसी नबी के लिए ये जायज नहीं है कि जब वो जिरा पहन ले तो जब तक वो उससे कुफार का खून ना बहा दे उसके लिए उसको उतारना जायज नहीं है, यानी जिरा को उतारना जायज नहीं है। तो आप वसल्लम फैसला कर चुके थे, इस वजह से उन्होंने आगे जाने की अज़म कर लिया, पक्का अज़म कर लिया। इससे एक और बात भी पता चलती है कि मशवरा तो लेना अच्छी बात है, लेकिन फिर जब आप एक साइड को डिसाइड कर लें, फिर आप उस पर पक्के हो जाएं और फिर अल्लाह पर तवक्कल करें। ठीक है, मशवरे में बरकत होती है। कई दफा ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो आप नहीं सोच रहे होते, क्योंकि आप एक जहन सोच रहा होता है। मशवरा जब आप लेते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एंगल से सोचकर, मुख्तलिफ जावियों से सोचकर आपको मशवरा दे रहे होंगे, तो हो सकता है कोई चीज आपसे रह जाए जिसको दूसरा फिलअप कर दे। तो मशवरे में अच्छा होता है, घर के मामलात में भी मशवरा करना चाहिए। कई दफा बच्चों से मशवरा करना भी फायदेमंद होता है और बच्चे भी इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। जब आप मशवरे से कोई काम करते हैं ना, तो अगर तो फायदा होता है तो सबको खुशी होती है, और अगर नुकसान होता है तो सब उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। वरना अगर आपने देखा है कि जब आप सिर्फ अपनी ही किए जाते हैं तो क्या होता है, वो गलत काम हो जाए तो फिर सबसे ज्यादा आप ही को सुनने को मिलती हैं चीजें। तो इसीलिए घर में कोई भी चीज आप कर रहे हों, आपको चाहिए कि आप उसमें मशवरा जरूर करें कि हम इस चीज को ऐसे करना चाहते हैं। फिर जब आप डिसाइड कर ले तो फिर आप उस पर पक्के हो जाएं। लेकिन मशवरा करना, दूसरे को लूप में रखना, ये बहुत अच्छी बात है और ये सुन्नत तरीका है। बहरहाल, अब सहाबा कराम जाते हैं और वहां पर जंग होती है, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो एक तरफ तीर अंदाजों को खड़ा करते हैं, 50 तीर अंदाज मुकर्रर करते हैं और उनको फरमाते हैं, उसका मफहूम मैं आपको बयान कर रही हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलना। ठीक है, चाहे हम जीत जाएं चाहे हम हार जाएं, आपने ये जगह नहीं छोड़नी। लेकिन होता क्या है कि बज़ाहिर सहाबा को लगता है कि अच्छा, जब फर्स्ट अटैक होता है मुशरिकीन की तरफ से और मुसलमान उसका बहुत अच्छा सा मुकाबला करते हैं और उनको भागना पड़ता है मुशरिकीन को। जब वो भागते हैं तो ऊपर वाले सहाबा नीचे आ जाते हैं, उनमें से 40 के करीब। और वो आकर माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि जिसके हाथ जो चीज लग गई वो उसकी। तो उनको लगा कि अच्छा, अब जो चीज भी हम ले लेंगे वो हमारी हो जाएगी माले गनीमत के एतबार से। तो यहाँ पर अभी जो आगे आयत आएंगी उसमें इस बात पर भी थोड़ी सी तनकीद आएगी। उसके बाद जब वो नीचे आते हैं तो हजरत खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे रज़ियल्लाहु अन्हु, वो थोड़ा सा बैक साइड लेते हैं और पीछे से जाकर हमलावर होते हैं। और वो उन 10 के 10 सहाबा को शहीद कर देते हैं जो दर्रा पर मौजूद थे। और वो मुसलमान अब दरमियान में आ जाते हैं, ट्रैप इन हो जाते हैं। और मुसलमानों के ट्रैप इन होने की वजह से, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि किस तरह से मुसलमान ट्रैप इन होते हैं और फिर
सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खास पहाड़ी के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ओहद की पहाड़ की ना मैंने आपको बताया था पूरी सीरीज है, लेकिन जिस पहाड़ पर सहाबा को जमा किया गया था वो डिफरेंट था। मैं आपके साथ थोड़ा सा इमेज शेयर करती हूँ तो थोड़ी सी चीज वाजिया हो जाए कि एग्जैक्टली कहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए थे। ये देखिए आपके सामने इमेज आ रहा होगा कि यहाँ से ये जो रेड कलर का शो हो रहा है ना, ये कुरैश के कैंप्स इस जगह पर लगे हुए थे, और मदीना को उन्होंने हिफाजत के तौर पे इनके मदीना से थोड़ा सा बाहर आकर लड़े थे। यानी ये ओहद का जो पहाड़ है ना, अगर आप मदीना के यानी मदीना में भी क्या मुराद लेंगे, मस्जिद नबी से अगर आप देखें ना तो शायद हाफ एन आवर ड्राइव होगी, या शायद इससे भी कम होगी, मुश्किल से इतनी ड्राइव बनती है। तो आप सोचें कि इतना आए थे, अब ड्राइव में तो जाहिर है टाइम लगता है, लेकिन ये लोग पैदल आए थे तो इतना कुछ बाहर निकल कर आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैंप था, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खड़ा किया हुआ था, और यहाँ पर भी आर्चर्स यानी जो तीरंदाज थे वो इस पहाड़ी पर थे। मैंने आपको बताया था कि ये पीछे ना पूरी सीरीज है ओहद पहाड़ की, ठीक है, पूरी सीरीज है बहुत बड़ी। इसके ना दरमियान में रास्ता भी है और ऊपर तक भी जाते हैं, लेकिन ऐसा ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर चढ़कर आप सोचे कि अच्छा यहाँ पर अब हम पहुंच गए हैं। अमूमन लोग ना इन पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं और समझते हैं ये माउंट ओहद है, जबकि ये वाला जो पहाड़ी है ना ये थोड़ी सी सेपरेट करके है, और ये एक ही पहाड़ी सी बनी हुई है जिसपे सबसे ज्यादा लोग नजर आते हैं। और इसमें जो चढ़ना भी कंपैरेटिवली आसान है। तो यहाँ पर अब उन्होंने मस्जिद बनाई हुई है बिल्कुल इसके एडजेसेंट है, ठीक है, इस पहाड़ी से बिल्कुल ऑपोजिट आप देखें तकरीबन मिली हुई है आप कह सकते हैं। थोड़ा सा बीच में मार्केट सी उन्होंने छोटी सी बनाई हुई है, और बिल्कुल इसके सामने जामे मस्जिद सैयद शुहदा हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु के नाम से उन्होंने यहाँ पर मस्जिद बनाई हुई है। और पीछे जो ओहद के मैदान में सहाबा शहीद हुए ना, उनको भी वहीं पर दफनाया गया है, तो वो पीछे वो जगह पे मौजूद है। अब शो हो रही है, मैंने स्क्रीन शेयर की है, नहीं शो हो रही स्क्रीन? नहीं बाजी, किसी को भी शो नहीं हो रही मेरे ख्याल से। जब से आपने स्टार्ट किया ना ये स्क्रीन शेयर किया है, किसी को भी नहीं मेरे ख्याल से नजर आ रही। मैं एक दफा और शेयर कर देती हूँ। जी बाजी, अब हुई है। चलिए, अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे जो पीछे सीरीज शो हो रही है ना, ये बड़ा वाला ये माउंट ओहद है, पूरी माउंट ओहद की सीरीज है, ठीक है, बहुत बड़े माउंटेन्स हैं और पूरी रेंज है माउंटेन की, ठीक है, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और बहुत ज्यादा तादाद में है। माउंट ओहद के नाम से ये पूरी रेंज है। उसके बाद ना ये एक टुकड़ा है माउंटेन का, यहाँ पर असल में लोग इसको विजिट करते हैं, ठीक है, इस जगह को जहाँ पर ये आर्चर्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों को जमा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैंप इस जगह पर था। अच्छा ये कैंप भी अभी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर चढ़ा नहीं जा सकता, यानी ये ऊपर करके थोड़ा सा मौजूद है, और यहाँ पर उन्होंने जगह ना दीवार लगाकर बंद की हुई है, तो यहाँ पर आप चढ़ नहीं सकते, इल्ला ये कि आप बहुत अच्छे जो है ना चढ़ने वाले हों और पीछे यानी उस दीवार को भी फलांग कर ऊपर जाएं तो फिर शायद चढ़ सके, लेकिन ये जगह ओपन नहीं है बहरहाल। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मुसलमानों की आर्मी थी, यहाँ पर आप वसल्लम ने तीर अंदाज किए हुए थे ताकि इस जगह से कुरैश मक्का पीछे से ना आ सके, क्योंकि पीछे से आने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता था कि मुसलमान सेंटर में आ जाते थे, और सेंटर में आने की वजह से फिर आगे से भी हमला और पीछे से भी हमला। और आप जानते हैं जब आप सेंटर में आ जाते हैं और आगे पीछे से हमले हो रहे हैं तो क्या होता है कि फिर आप
कहीं बचत कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि आपके जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, जब शुरू में तो अटैक हुआ और ये लोग पसपा होकर वापस जाने लगे, जो ये वापस जा रहे हैं ना, तो हजरत खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान हुए थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि इस जगह से लोग उतर कर नीचे आ गए हैं। जब इधर से लोग उतर कर नीचे आए तो हजरत खालिद बिन वलीद यूं लंबा चक्कर लेकर यहाँ से पीछे गए। पहले उन्होंने 3 अंदाजों को शहीद किया, और उसके बाद ये पीछे आ गए और इस जगह पर पहुंच चुके हैं। जब ये इस जगह पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तीर आकर लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ। इसी तरह जो मैंने आपको बताया था, जो कड़ी थी उनके मिग़फ़र की, वो भी अंदर चली गई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून भी बहा था। ये वो मौका है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौम कैसे फलाह पाएगी जो अपने नबी के साथ ऐसा कर रही है। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत भी नाजिल हुई कि आपका इस मामले में कंसर्न नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला इनको अजाब दे या इनको बख्श दे, यानी आप इनके लिए बददुआ ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बददुआ करने से रोक दिया गया था। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि वही हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु जिनकी अटैक की वजह से इतना नुकसान हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हीं को हिदायत नसीब कर दी। और इसी तरह बहुत सारे लोग जो ग़ज़वा उहद में नॉन मुस्लिम थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दिल में हिदायत डाल दी और वो मुसलमान हो गए। तो इस तरह मुसलमान दरमियान में आ गए। अब इनमें से कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, क्योंकि ये अफवाह भी फैल चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। हजरत हालांकि हजरत मुसअब बिन उमैर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिजेम्बलेंस रखते थे वो शहीद हुए थे, लेकिन एक अफवाह छिड़ पड़ी और फिर मुसलमानों का मोरल बहुत ज्यादा डाउन हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि अब लड़ने का क्या फायदा, और कुछ लोग कहने लगे कि अभी तो लड़ने का फायदा है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तो हमने जिंदा रहकर क्या करना है। तो इस तरह दो किस्म की पार्टी सी, फिर गम पर गम मिला इनको, जिसका हम आगे आज तफसील में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद बड़ी मुश्किल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह से मुसलमानों को पुकारना शुरू किया ताकि वो एक जगह पर इकट्ठे हों, थोड़ी सी ऊंची जगह पर आए, ताकि वो दोबारा से थोड़ा सा अटैक कर सकें, क्योंकि दरमियान में वो मुसलमान बुरी तरह फंस चुके थे। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर भी मौजूद है आर्मी जो उनकी थी कुरैश की, और मुसलमान भी इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान का रिस्क लेते हुए क्या किया, आवाज लगानी शुरू की, आवाज देनी शुरू की लोगों को, ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इकट्ठे हो और यहाँ से इकट्ठे मिलकर दोबारा हमला आर हो। और उनकी आवाज नहीं सुनी गई थी, क्योंकि वो उस वक्त इतने उनकी जो हालत थी, आप सोचे ना कि एक खबर उन्होंने सुनी हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। तो अब इस खबर के बायस वो इतने गमगीन थे कि उनको समझ नहीं आ रही थी, और मे भी जो आवाज वो कैच नहीं कर पा रहे थे कि ये वाकई अल्लाह के रसूल की आवाज है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया, उनकी आवाज भी जरा ऊंची थी, उनको फरमाया कि आप लोगों को इकट्ठा करें। उन्होंने फिर इनको आवाज दी और इकट्ठा किया, और यहाँ से मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हुए। इसके बावजूद कि यहाँ पर जो दूसरी आर्मी थी वो भी मौजूद थी। ठीक है, हज़रत खालिद बिन वलीद तो घुड़सवार थे, इसके अलावा बाकी लोग भी इतने आगे तक आ चुके थे। ठीक है, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको यहाँ पर इकट्ठा किया, और थोड़ी सी इसके बाद जंग दोबारा होती है, और इसके बाद ये चले जाते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद जो अबू सुफियान के अल्फाज थे कि आप में अब अबू बकर जिंदा है या उमर जिंदा है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, और शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज देने से मना किया, और उसके बाद जब उसने नारा लगाया कि हुबुल की जय हो, यानी हुबुल की बुलंदी हो, तो उस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आंसर सिखाया कि अब आप इनको आंसर दें। और फिर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु से रहा नहीं गया, और उन्होंने जवाब भी दिया कि नहीं, जिनके बारे में तुमने नाम लिया वो सब जिंदा है, यानी अल्लाह के रसूल भी जिंदा है, उमर रदियल्लाहु अन्हु भी, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु सब जिंदा हैं। और अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व अजल, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के लिए सबसे बड़ी बुलंदी है, और वही जलाल वाला है। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह का जवाब दिया, और उसके बाद अबू सुफियान ने कहा कि ये जंग बदर का बदला हो गया। अच्छा, ये कहकर वहां से चला गया। अब जो ये आगे जाता है ना, तो आगे जाके इसको रियलाइज होता है, तो ये तो कितना अच्छा मौका था कि हमने मुसलमानों को एक तरफ किया हुआ था। कौन सी जगह ओपन थी, आप जानते हैं, अगर ये ओहद है ना, यानी ये माउंट ओहद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर मौजूद थे, तो इस जगह पर मदीना है। ठीक है, इस जगह पर मदीना है। जब मुसलमान इस जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं, इस जगह पर, ठीक है, जो जंगजू हैं, तो पीछे देखें ये वाली जगह एम्प्टी है ना, मदीना की तरफ जाने वाली। अच्छा, यहाँ पर अब इन्होंने क्या किया, ये जंग लड़ी और ये यहाँ से वापस चले गए हैं मक्का की तरफ, अभी जा रहे हैं। रास्ते में उनको रियलाइज हुआ कि मदीना तो खुला हुआ था, हम बआसानी मदीना जाके चढ़ाई करते और एक ही दफा हल्ला बोलते और बस काम खत्म हो जाता मुसलमानों का।
یہ آگے جا کے ان کو ریئلائز ہوا. تو آگے جا کے ایک آ رہا تھا قافلہ، اور اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت اس نے ارادہ بھی کیا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ارادہ بھی کیا کہ ہم مسلمانوں پر جا کر واپس حملہ کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان منافقین مشرکین کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا. اس کے روایت آتی ہے کہ ایک شخص تھا معبد خزائی، مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن بہرحال وہ مسلمانوں کا خیر خواہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ہی دن مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ جو کل میرے ساتھ موجود تھے غزوہ احد میں، وہ آج دوبارہ شامل ہوں اور ہم کفار مکہ کا تعاقب کریں گے. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا. صحابہ کرام زخموں سے چور تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ چل نہیں سکتے تھے، تو وہ لوگوں کا سہارا لے کر چل کے آئے کہ میں کل موجود تھا تو مجھے آج بھی حاضر ہونا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے پکارا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع ہونے کا کہا ہے. تو یہاں پر وہ اس حال میں بھی جمع ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ان کی یہ چیز بہت پسند آئی. تو آج کی آیات اسی سے ریلیونٹ ہے. اور پھر ان کے حمر الاسد کے مقام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. وہاں پر حضرت معبد خزائی جب ابو سفیان سے ملا اور اس نے کہا کہ ہم تو مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس وقت معبد خزائی نے کہا کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کو کمزور نہیں کیا، یعنی یہ تمہاری بھول ہے، وہ تو تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں، یعنی پیچھے آ رہے ہیں. اس بات کا سننا تھا کہ ابو سفیان کے اوپر روب پڑ گیا. حالانکہ ابو سفیان اس سے پہلے عبد القیس ایک قافلہ آ رہا تھا، اس نے پھر بھی کہہ دیا کہ تم لوگ جا کے نا، پھر اس نے ارادہ ترک کر دیا تھا ابو سفیان نے اور واپس مکہ جانے لگا تھا. لیکن اس نے ویسے ہی عبد القیس سے کہہ دیا کہ جب تم ادھر جا ہی رہے ہو تو مدینہ والوں سے جب ملو تو ان کو کہنا کہ تمہارے پیچھے نا ہمارا لشکر آ رہا ہے، تو یعنی مسلمانوں کو ڈراؤ جا کر. اور جب مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے یہ شخص یہاں پہنچا اور اس نے ایز اٹ از یہ میسج مسلمانوں کو دیا، تو صحابہ کرام نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہم سے کوئی ڈر ور نہیں لگتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے. تو اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آج کی آیات پڑھتے ہیں. جی، آج کی آیات ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ. اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم حس یعنی تم اس کو حس محسوس کرانے سے، لیکن یہاں پر مراد ہے قتل کر رہے تھے، جب تم ان کو کاٹ رہے تھے یعنی قتل کر رہے تھے اللہ کے اذن سے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا تم دل جمی سے مقابلہ کرو، صبر و استقامت دکھاؤ گے اور تقوی کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد بھیجیں گے. اب اس مدد کے تحت یہ اپنے سے 3 گنا بڑا لشکر کو کاٹ رہے تھے، ختم کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، یعنی ان کے دلوں میں اتنا روب آ گیا کہ تم لوگ کم تعداد میں ہونے کے باوجود ان کو کاٹ رہے تھے، ان کو ختم کر رہے تھے. یہاں تک کہ پھر ہوا کیا، اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم پست ہمت ہو گئے، فشل تم، ٹھیک ہے، یعنی تمہاری ہمت تھوڑی سی کم ہو گئی، تمہارے دلوں میں تھوڑا سا خیال ڈفرینٹ آیا. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے ایک کام کے اندر تنازع کیا، آپس میں جھگڑا کیا. کس حکم کے بارے میں جھگڑا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ آپ نے اس ذرہ سے نہیں ہلنا، تو ان میں اختلاف ہی آ گیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع فرمایا تھا جب تک جنگ تھی، جنگ کے بعد کا یہ حکم اپلائی نہیں ہوتا. جبکہ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، جنگ کے بعد تب تک اپلائی ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود دوبارہ نہیں کہہ دیتے. تو یہاں پر وَتَنَازَعْتُمْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ، اور اس کے بعد نافرمانی بھی کی، یعنی پہلے تنازع ہوا اور اس کے بعد نافرمانی کی. مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد کہ اس نے تم کو وہ چیزیں دکھائیں جس سے تم محبت کرتے تھے. یہاں پر کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ مال غنیمت، ٹھیک ہے، یعنی اس نے تمہیں اس کے بعد وہ چیزیں دکھائی جن کو تم پسند کرتے تھے، یعنی تم مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی جگہوں کو چھوڑ گئے، تنازع کیا، نافرمانی ہو گئی اور تم پس ہمت ہو گئے تھے. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی تو ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم من یرید الاخرہ، اور تم میں سے کوئی ایسا تھا جس کا ارادہ آخرت کا تھا. ثم، اب یہاں پر دنیا کا ارادہ یا آخرت کا ارادہ، اس سے ایگزیکٹلی کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر جو لوگ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے آ گئے تھے ان کے دل میں نا تھوڑی سی
یعنی یہ چیز آ گئی تھی کہ ہم لوگ اس وقت مال غنیمت کو اکٹھا کر لیں کہ دشمن تو بھاگ ہی رہا ہے، جو بظاہر کوئی بری چیز نہیں تھی کہ دشمن جا رہا ہے اور آپ ہیلپ کرنے ہیں مال غنیمت اٹھانے میں آپ آ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مینشن کر رہا ہے کہ تمہیں اس چیز کی اتنی زیادہ فکر پڑ گئی کہ تمہارا ارادہ دنیا کے، یعنی تم دنیا کو ارادہ بنا کر بیٹھ گئے اور تمہارا ارادہ دنیا حاصل کرنے کا بن گیا، لیکن کوئی تم میں سے اس وقت ایسے بھی تھے جن کا ارادہ صرف آخرت کو حاصل کرنے کا تھا۔ تو وہ 10 صحابہ ابھی تک اپنی جگہ نہیں چھوڑے تھے، وہ اس بات پر فرم تھے کہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں آیا تو ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ یعنی یہ جو ساری چیزیں ہو گئی، تمہاری حالت فرق ہو گئی، پہلے تم جیت رہے تھے، پھر تمہارے بہت سارے لوگ شہید ہونا شروع ہو گئے، پھر تمہارے اندر ایک بد نظمی ہو گئی، ڈسپلن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہوا تھا وہ منتشر ہونا شروع ہو گیا، تم لوگ آگے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، یعنی ایک جگہ پر اکٹھے ہونا مشکل ہو گیا، تمہارے دل میں مختلف خیالات آنے لگے۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیوں کی؟ لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے کہ اس مشکل وقت میں تمہارے دل کن کن خیالات سے گزرتے ہیں اور پھر تم کس چیز کا ارادہ کرتے ہو، کیونکہ یہاں پر نا دل کے خیالات بہت میٹر کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ صرف اس لیے تھا کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سب کو معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھتے تھے۔ یہ کس وقت کا ٹائم ہے؟ جب یہ خبر پھیل چکی ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے جا چکے ہیں، اس وقت صحابہ بالکل غم سے نڈھال ہو چکے تھے، لڑنے کی سکت ان کے اندر ختم ہو رہی تھی، اور کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں اب بھی تو لڑنے کا فائدہ ہے، جب اللہ کے رسول چلے گئے تو ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح سے نا مختلف ایک سچویشن تھی۔ اللہ کے رسول کے جانے کا غم، آپ سوچیں کہ ان کو سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر ان کے جانے کی خبر سن کر ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اور پھر جنگ چل رہی ہے، اور پھر آگے بھی ایڈمی آ گیا، یعنی آگے سے بھی مشرکین مکہ ہیں، پیچھے سے بھی مشرکین مکہ ہیں، تو ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کا ذکر کرے جب اللہ کے رسول ان کو بلا رہے تھے، اس تصعیدون، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور تم مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور اللہ کے رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں پکار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے۔ ابھی جو آپ نے میپ دیکھا نا، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ تھوڑا سا پیچھے تھا، اور تھوڑا سا صحابہ ان کو اوپر لے کر گئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، تاکہ وہ پروٹیکٹ کر سکے ان کو باقی جو مشرکین ہیں ان کے ڈائریکٹ اٹیک سے۔ تو والرسول یدعوکم، اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، پیچھے سے، فَأَثَابَكُمْ، تو ڈال دیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر غم پر غم ڈالا، یعنی ایک غم آیا اس کے بعد اور غم آیا، تمہارے لوگ شہید ہوئے، تم لوگ زخمی ہوئے، تمہارے سامنے مال غنیمت پڑا تھا، تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، تم اس کو حاصل نہیں کر سکے، بلکہ اس کے برعکس آگے پیچھے سے تم دشمنوں میں گھر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور یعنی ایک غم کے بعد دوسرا غم آ گیا، جو بظاہر بڑی اچھی جیت تھی، کلیئر جیت تھی، وہ تقریباً شکست کے قریب آنا شروع ہو گئی ہے، یعنی اتنے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد موجود تھے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی۔ تو فَأَثَابَكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر ایک غم کے بعد ایک اور غم دیا۔ یہ کیوں دیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ آیت پڑھی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ اتنی ڈفرنٹ آیا ہے، یعنی اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب انسان کی زندگی میں ایک بڑا غم آتا ہے نا، فار ایگزامپل میں مثال دوں گی، جیسے آپ کی کوئی خدا نخواستہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس برے وقت سے بچائے، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی شخص کا بچہ گم ہو جاتا ہے یا اولاد فوت ہو جاتی ہے،
اس کا غم، اور اس کے برعکس آپ کی کوئی چھوٹی سی چیز گم جاتی ہے. اب جو پہلا غم آیا نا وہ بہت بڑا تھا نا، بچے کا غم، اور اس کے بعد کوئی معمولی چیز گم جاتی ہے، وہ غم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں ایک غم کے بعد دوسرا غم دیا، تاکہ جو چیز تم سے چلی گئی ہے اس کے اوپر تم افسوس نہ کرو. وہ چیز جو فوت ہو گئی تم سے، جو چیز چلی گئی، اس کے اوپر حزن نہ کرو. ولا ما اصابکم، نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس مغلوبیت والی کیفیت سے نکالنا چاہتے ہیں. اگر ہم سائیکالوجی کی ٹرمینالوجی میں اس کو دیکھیں نا، تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کسی بھی غم کا اتنا اثر نہ لے کہ وہ اس قدر مغلوب ہو جائے کہ پھر وہ کسی کام کو کرنے کے قابل نہ رہے. ابھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا زیادہ غم سے نڈھالا ہے کہ وہ کوئی کام ہی نہیں کر پاتا، کوئی پروڈکٹیو چیز نہیں کر پاتا، ایک ہی چیز جو اس کے ذہن میں پھرتی رہتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اوپر ایک مصیبت کے بعد ایک مصیبت آئی. اس مصیبت کو جب انہوں نے اچھے سے برداشت کیا تو ان کے اندر صبر اور استقامت، ہمت اور حوصلہ بڑھ گیا. اس ہمت، اس حوصلے کے بڑھنے کی بات کیا ہوا کہ جب ان کو کوئی ایسی چیز ملتی تھی، کوئی زخم لگ جاتا تھا، اب یہ اس کو زیادہ بہتر طور پر رسپونڈ کرنے کے قابل تھے، کیونکہ اب ان کے اندر اس چیز کی ہمت اور حوصلہ آ چکا تھا. کبھی آپ نے سنا ہے کچھ لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا اس کا پہاڑ جیسا حوصلہ ہے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی قیمتی چیز لے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا حوصلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جب صبر اور استقامت کرتے ہیں، کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مزید صبر عطا کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، واللہ خبیر بما تعملون. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے اس پر جو تم عمل کر رہے تھے. ثم انزل علیکم، پھر جب بعد میں انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، تھوڑا سا اپنے آپ کو دوبارہ سے، یعنی ان کے جو ہوش و حواس ایک قسم کے کھو گئے تھے، یہ اس کیفیت سے نکل کر واپس آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کی ہیلپ کی. کس طرح؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد ان پر نازل کی امنتن نعاسن، امن والی اونگ، یعنی ان کو ہلکی سی نیند آئی. آپ سوچیں میدان جنگ میں نیند کا آنا، پاسبلٹی ہے کہ اتنا خوف ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود نیند کا آنا. اور یہ والی نیند ایسی نیند ہے کہ جو، یعنی یہ بالکل ایسی نیند، کبھی آپ نے سنا ہے کوئی شخص، یعنی خواتین کے حوالے سے میں تذکرہ کرنا چاہوں گی، یہ جو جب بچہ جننے کے قریب ہوتی ہیں خواتین، یعنی ڈیلیوری ٹائم نزدیک ہوتا ہے، تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو پینز ہیں نا وہ کافی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ 30 سیکنڈ یا کئی دفعہ اس سے بھی کم سیکنڈ کے قریب اور تیز تیز آ رہی ہوتی ہیں. یعنی اس ٹائم پہ امپاسبل ہے کہ کوئی شخص نیند میں جا سکے، کوئی شخص کو اونگ آ جائے، نیند آ جائے، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے. لیکن لٹرلی کچھ لوگوں نے ایسے رپورٹ کیا کہ وہ جو کچھ سیکنڈز بھی ہوتے تھے نا، ہمیں اس میں بھی نیند آ جاتی تھی اچانک سے، یعنی اونگ سی آ جاتی تھی. نیند تو میں نہیں کہوں گی لیکن اونگ سی آ جاتی تھی، وہ جتنا ٹائم پین نہیں آ رہی ہوتی تھی. یعنی کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے امن والی نیند عطا کرتا ہے، امن والی اونگ عطا کرتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک غم میں تھے، جب امن والی اونگ آئی تو ان کے جو دل بھر چکا تھا نا، ان کی جو کفار مکہ ہیں ان کے عمل سے اور ان کے کرنے کے بعد، یعنی یہ اتنے ڈی مورائل ہوئے ہوئے تھے. تو ڈی مورالائز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کے دل سے ان کا روب نکال دیا، ان کے جو دل مغلوب ہوئے ہوئے تھے اس کیفیت کو ختم کیا، اور ان کو اس اونگ کے آنے کی وجہ سے ان کے دل کی کیفیت کچھ امپروو ہوئی. یغشا طائفۃ منکم، اور یہ سب کو اونگ نہیں آئی تھی بلکہ ایک جماعت تھی اس میں سے جس کو یہ اونگ آئی تھی. دوسری جماعت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک دوسری جماعت تھی، ان کو کیا ہوا تھا، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا، یعنی انہیں بس اپنے ہی بارے میں خیال آ رہا تھا. ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کو بس اپنا خیال آ رہا تھا. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور ان کو ایسے برے برے خیالات آ رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں.
जिसने अपने रसूल की मदद करनी थी। पता नहीं हम सही नबी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यानी इस किस्म के डिफरेंट ख्यालात उनके दिल में घर करना शुरू हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी ये चीज रिलेट कर रहे हैं। यकूलूना हल लना मिनल अमरी मिन शै, और वो कहने लगे क्या हमारे लिए भी हमारे इस काम में, यानी जो काम आपने हमारे जिम्मे लगा दिया यानी जंग लड़ने का, क्या इस काम में हमारा भी कुछ इख्तियार है? इससे क्या मुराद है? आप जानते हैं कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कुछ लोगों ने मुखालफत की थी कि गजवा उहद को बाहर जाकर ना लड़ा जाए बल्कि मदीना के अंदर जाकर लड़ा जाए। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई जंग है, यानी 3 गुना बड़ा दुश्मन है, उनके साथ हमारी क्या जंग हो सकती है? 3 गुना बड़ा दुश्मन और हमारी जंग उनसे, ये तो जंग नहीं, ये खुदकुशी है। तो इसलिए वो कहने लगे क्या इस काम में हमारा भी कोई इख्तियार है? तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कुल इनसे कह दो इन्नल अमरा कुल्लहु लिल्लाह, बेशक इख्तियार सारे का सारा अल्लाह ही के पास है। युख्फूना फी अंफुसिहिम मा ला युब्दूना लक, और वो अपने दिलों में ऐसी बात छुपाए हुए थे जो आपके लिए जाहिर नहीं करते थे। यकूलूना लौ काना लना मिनल अमरी शैउम मा कुतिलना हाहुना कुल लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल कत्लु इला मदाजिइहिम। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं अगर इसमें हमारा भी कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ मारे ना जाते। यानी अगर हमारे पास इख्तियार होता, हमारी बात मानी जाती, तो ये जंग लड़नी ही नहीं है। ये जंग लड़नी ही नहीं है। तो इस एतबार से इन्होंने इस चीज को देखा कि हाँ, अगर हमारे पास इख्तियार होता ना तो हम तो ये जंग ही ना लड़ते। हमारे इख्तियार से निकल गई ये बात, इस वजह से हम इस जंग को नहीं लड़ेंगे। या उनके जो दिल थे वो बैठे जा रहे थे और वो बुरे बुरे ख्यालात बार बार ला रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इनसे कह दो अगर तुम अपने घरों में होते तो जिन पर कत्ल होना लिख दिया गया था वो जरूर अपने लेटने की जगहों की तरफ निकल जाते। यानी जहां पर उन्होंने मरना था, जिन लोगों का कत्ल होना लिखा था, उन्होंने घर में बैठ के भी मर जाना था, या वो खुद अपनी कत्ल गाहों की तरफ आ जाते। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब कुछ क्यों किया? इसलिए कभी भी कोई बड़ी मुश्किल आती है ना, उसमें बजाय इसके कि इंसान कहे देखा ना मेरी बात नहीं सुनी ना, इसलिए ये सारा मामला हुआ है। और इंसान इस तरह की बातें करने की बजाय इंसान को चाहिए कि वो उसका पॉजिटिव देखे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज के जरिए मुझे कुछ सिखाना था, इसको मुझे कुछ सिखाना था। इस वजह से इंसान उस बुरे वक्त को अपने लिए आजमाइश भी समझे और उससे लेसन्स भी ले। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अच्छे की उम्मीद रखे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से पूरी उम्मीद रहे, दुआ करे, बजाय इसके कि इस तरह के बुरे बुरे ख्यालात जहन में लाए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो कुछ उनके दिलों में था वो उसको जाहिर नहीं कर रहे थे। यानी दिलों में अभी और भी बहुत कुछ था लेकिन वो उसको जाहिर नहीं कर रहे थे। वली अब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दिलों को आजमा रहा था। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सारी चीज क्या की ताकि वो आजमा ले जो कुछ उनके सीनों में है। ये आजमाइश क्यों जरूरी थी? वलियुमहिसा मा फी कुलूबिहिम, ताकि जो कुछ उनके दिलों में है, अल्लाह ताला उसको उसको भी आजमा ले। वल्लाहु अलीमुम बिदाति सुदूर, अल्लाह सुब्हानहू तआला सीनों की बातों से खूब वाकिफ है। यानी उसको तो मालूम है कि चल क्या रहा है, आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा है। लेकिन जब ये प्रॉपरली चीज इम्प्लीमेंट हो गई तो अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर लोगों को भी पता चल गया, क्योंकि कोई अगर ये चीज इम्प्लीमेंट ना होती, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सीनों के राजों से पहले भी वाकिफ है। तो अगर ये चीज इम्प्लीमेंट ना हुई होती तो क्या होता? लोग कहते हैं कि नहीं, जब हमारे ऊपर ऐसा आड़ा वक्त आता या बुरा वक्त आता ना तो हम ऐसा ना कर रहे होते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वक्त लेकर आया ताकि उन लोगों को ये कहने की हुज्जत उनके ऊपर तमाम हो जाए कि ये बुरा वक्त आया था तो इसमें आपने कैसा बिहेव किया। ठीक है। अच्छा, ये ना आयात चौथे सिपारे में है, दूसरे या तीसरे में नहीं है, फोर्थ पारा है ये। इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआनी, यकीनन तुम में से जो लोग उस दिन पीठ फेर गए थे
किस दिन? जब दो जमातों का आपस में तसादुम हुआ था। इन्नमस्तज़ल्लहुमु शैतानु, यकीनन शैतान ही ने उनके बाज अमाल की वजह से फिसला दिया था। यानी उस लोगों ने पीठ फेर ली थी जब दो जमातों का आपस में तसादुम हुआ था। आप जानते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने 300 साथियों के साथ लेकर वहां से चला गया था। यानी मुसलमानों की तादाद शुरू में 1000 थी और अब 700 के करीब वो लोग रह गए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये इस वजह से कि बाज अमाल उनके ऐसे थे कि भाई शैतान को उनका फिसलाना आसान कर गया। यानी जब इंसान एक गुनाह करता है ना तो अगला गुनाह उसके लिए आसान हो जाता है। और वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिल में ये ख्यालात आ रहे थे तो पता नहीं हम जो यहाँ पर लड़ने जा रहे हैं ये खुदकुशी के इक्विवेलेंट है। तो कुछ लोगों के दिल डगमगा रहे थे। आपको याद है पहले भी हम इसका जिक्र पढ़ चुके हैं। तो जिन सहाबा के दिल डगमगा रहे थे कि पता नहीं हम आ, लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, या हमें वापस चले जाना चाहिए, जैसे कि वो चला गया, अब्दुल्ला इब्ने उबई चला गया अपने चंद साथियों के साथ, तो हमें भी चले जाना चाहिए, जिसका पीछे हम जिक्र पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि शैतान ने उनको थोड़ा सा फिसला दिया था। यानी थोड़ा सा उनके दिल में ये ख्याल आ रहा था। उसके बावजूद पीछे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह उनका मददगार हो गया, अल्लाह उनका साथी हो गया, अल्लाह ने उनके दिल को मजबूत कर दिया था। तो वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, तो जब उन्होंने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बख्श दिया। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत बख्शने वाला, बहुत बुर्दबार है। यहाँ पर इन्नमस्तज़ल्लहु शैतानु, इससे ये चीज भी मुराद है कि शुरू में कोई ऐसी चीज हुई थी जिसकी वजह से जो सहाबा थे वो नीचे आ गए और उन्होंने माल गनीमत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो शैतान ने वहां पर इनको फिसला दिया कि नहीं, अल्लाह के रसूल ने उस वक्त का मना किया हुआ था, अभी तुम इकट्ठा कर लो। तो इस लिहाज से भी उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन लोगों को माफ फरमा दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो मान लाए हो, ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू, उन लोगों की तरह ना होना जिन्होंने कुफ्र किया। वो क्यों ना होना, वक़ालू लिइख्वानिहिम इज़ा ज़रबू फिल अर्दी, कि जब उन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा कि जब उन्होंने जमीन में सफर किया, यानी लड़ने के लिए, औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू, वो कहते हैं कि उन काफिरों की तरह ना होना कि जब उनके भाई जाते हैं जमीन में सफर करने या लड़ने वाले थे तो वो कहते हैं अगर हमारे पास रहते तो ना मरते। ये जुमला कभी सुना है आपने? अगर ये काम ना होता तो ऐसा ना होता। अगर तुम वहां ना, कोई किसी बंदे की डेथ हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट होता है, और कोई शख्स उसको रोक रहा होता है, यार कल चले जाना आज ना जाओ, और वो शख्स कहता है नहीं मुझे आज ही जाना है, और खुदा ना खास्ता यानी ऐसे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या कहने को मिलता है? देखा ना, हमारी बात मान लेता तो उसके साथ ये ना हो रहा होता, आज ना मरता अगर हमारी बात मान लेता। भाई मरना तो, मौत का वक्त तो मुकर्रर है, वो चीज लिखी हुई है, तो उससे तो वहां पहुंचना ही था। इसी तरह कोई तकलीफ जो इंसान को पहुंचती है, जो इंसान के लिए लिखी होती है, वो उसको पहुंच कर रहती है, चाहे वो कितने भी प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लेता है। प्रोटेक्टिव मेजर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान ये भी सोचे कि जो चीज मुझे पहुंचनी है, पहुंच कर रहनी है, उसको भी एक्सेप्ट करे, उसको भी अपने लिए आजमाइश तस्वुर करे। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जो काफिर हैं वो उनको कहते हैं, यानी यहाँ पर काफिरीन से मुराद क्या है? मुनाफिकीन। वो कह रहे थे देखा हमारी बात मानते ना तो मैदान जंग में मारे ना जाते। तो मा मातू व मा कुतिलू, यानी ना तो मारे जाते ना कत्ल किए जाते। लियजअल अल्लाहु दालिका हसरतन फी कुलूबिहिम, ये सब इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला इनके दिलों में हसरत बना दे। वल्लाहु युहयी व युमीत, अल्लाह सुब्हानहू ताला ही जिंदा करता है और मौत देता है। यानी जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जिंदगी बनाई, यानी जिंदगी की पैदाइश अल्लाह की तरफ से है, मौत भी अल्लाह ने पैदा की। तो मौत भी अल्लाह की तरफ से है, जिंदगी भी अल्लाह की तरफ से है। इन दोनों कैफियत से इंसान गुजरता है और ये अल्लाह के इख्तियार में है, उसने ये इख्तियार किसी और को नहीं दिया। तो यहाँ पर वल्लाहु युहयी व युमीत, अल्लाह जिंदा करता है, अल्लाह मौत देता है। तो इनका ये कलमा इनके दिलों की हसरत बना दिया गया। क्यों? क्योंकि पीछे जवाब दे दिया गया कि अच्छा अगर इनको ये लगता है कि हम मैदान जंग में ना जाते तो ना मारे जाते, तो चलो जब इनके ऊपर मौत आएगी तो उसको टाल के दिखाएं। यानी जब घर में चाहे सात पर्दों में हो, उसके बावजूद इनको मौत जब आने का टाइम होगा तो इनको इनकी जो लेटने की जगह है, जो उनके बेडरूम्स है, उसी में आ जाएगी इनको मौत।
वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको खूब देखने वाला है। वला इन कुतिलतुम फी सबिलिल्लाहि, तो अब वो लोग जो चले गए उनको ये कहते हैं अच्छा अगर ये ना जाते मैदान जंग में तो ना मारे जाते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जवाब दे रहे हैं यकीनन अगर अल्लाह की राह में मारे जाओ, यानी तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ, आमुत तुम या मर जाओ, लमगफिरतुम मिनल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बख्शिश व रहमा और उसकी रहमत खैरुम मिम्मा यजमाऊन, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है जिसे वो लोग जमा कर रहे हैं। यानी अगर तुम अल्लाह के रास्ते में शहीद हो तो जो चीज तुम्हें मिलने वाली है वो अल्लाह की तरफ से मगफिरत और रहमत, वो हर उस चीज से बेहतर है जो ये लोग दुनिया में जमा करते हैं। यानी उस चीज का मुकाबला इधर है ही नहीं, दुनिया में किसी चीज से है ही नहीं जो एक शहीद को मरने के फौरन बाद मिलता है। इसके बारे में आता है ना कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं और वो अल्लाह के पास से रिस्क दिए जाते हैं। यानी और वो जिंदगी की उनकी क्या हालत है वो हम नहीं बता सकते, आलम बरज़ख में वो क्या है, रिस्क कैसे दिए जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको इल्मुल गैब में रखा है। लेकिन हमें खबर दी कि वो लोग बहुत खुश होते हैं, खुश खुर्रम होते हैं और वो लोग अल्लाह के पास से रिस्क दिए जाते हैं। वाला तुम आउ कुतिल तुम, यानी अगर तुम मर गए या कत्ल कर दिए गए, ला इलल्लाहि तुहशरून, तो अल्लाह ही की तरफ तुम जमा किए जाओगे। यानी तुम वैसे मौत मर जाओ या तुम मैदान जंग में जाकर कत्ल हो जाओ, आखिर में तुमने अल्लाह ही के पास जमा होना है। तो फर्क इस चीज से पड़ता है कि तुम क्या अमल करते हो और क्या चीज करके तुम अल्लाह के पास पहुंच रहे हो। अब जब ये सारा वाकया हो गया ना, आप सोचें कि एक लीडर की बात सहाबा कराम उस वक्त नहीं मान पाए जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ। उस बड़े नुकसान के बाद अब क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर, यानी सहाबा कराम इतना डर रहे थे, अगला खुतबा आना था। और आप सोचे ना कि जब सहाबा ने इकट्ठे होना था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हालत में थे, तो आप सोचिए सहाबा कराम कितनी एम्बेरसमेंट फील कर रहे होंगे ना, ये हमारी वजह से ये सारा कुछ हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए। कितने बड़े बड़े सहाबा जो कबार सहाबा थे, किबार सहाबा थे, वो शहीद हुए, इतना बड़ा लॉस हुआ। तो वो बहुत ना एम्बेरस फील कर रहे थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब इनके ऊपर उनको डांट पड़ेगी, कि आप वसल्लम गुस्सा होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप वसल्लम को क्या कह रहे हैं, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, बस ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि आप उनके लिए नरम दिल साबित हुए हैं। यानी आप वसल्लम को मजीद, ऐसे आप वसल्लम वैसे भी नरम दिल थे लेकिन उनको मजीद एनकरेज किया जा रहा है कि ये अल्लाह की रहमत है आप पर कि आप नरम दिल हैं। वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी, अगर आप बदखुल्क और सख्त दिल होते, गलीज़ल क़ल्ब सख्त दिल होना, अगर आप बदखुल्क और सख्त दिल होते, लंफज़्ज़ू मिन हौलिक, तो यकीनन वो आपके आसपास से मुंतशिर हो जाते, यानी सहाबा फिर आपके पास ना रह पाते। फाफू अन्हुम, तो ये ऐसा होगा कि जब आप किसी चीज के लीडर हैं तो ऐसे वाकयात होंगे कि आपकी टीम गलतियां करेगी, तो आप क्या मामला करें, फाफू अन्हुम, आप उनसे दरगुजर करें, वस्तगफिर लहुम, आप उनके लिए भी बख्शिश की दुआ मांगे, वशाविरहुम फिल अम्र, और फिर आप उनको मामलात में मशवरा भी, उनसे मशवरा भी करें। क्योंकि उनसे मशवरा करने का क्या फायदा होगा, जब उनसे मशवरा होगा तो वो दोबारा से मोटिवेटेड फील करेंगे और जो उनके दिल में एक एम्बेरसमेंट की कैफियत है वो उससे निकल कर कुछ अच्छा करने के काबिल हो जाएंगे, वरना तो वो कैफियत ही उनको खत्म कर देगी। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तीन हुक्म दे रहे हैं, फाफू अन्हुम, उनको बख्श दीजिए, उनके लिए दुआ मांगिए, इस्तिगफार तलब करें और उनसे मशवरा भी करें। फायदा आजम था, मशवरा करने के बाद जब आप किसी एक चीज पर आ जाएं और इरादा कर लें, फतवक्कल अल्लाह, तो फिर अल्लाह पर भरोसा करें। देखिए मशवरा करने के बाद यहाँ पर अजमता का वर्ड आया, अजम तुम नहीं आया, यानी जब तुम सब अज़म कर लो, बल्कि इससे ये पता चलता है कि आप मशवरा जरूर दें लेकिन आप ये ना कहें कि अच्छा मेरा मशवरा नहीं माना गया, हालांकि मैंने सबसे अच्छा मशवरा दिया था, नहीं। आप अगर लीडर नहीं है ना तो आपने मशवरा दे दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब आप बुरा ना मनाए कि अगर किसी दूसरे के मशवरे पर अमल हो गया, तो एक लीडर मशवरा लेता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फायदा आजम था, फिर जब आप अज़म कर लें, किसी एक तरफ आपका रुझान ज्यादा हो जाए और आप उस चीज का फैसला कर लें, फतवक्कल अल्लाह, फिर अल्लाह पर भरोसा करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है।
इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। व इन यहजुलकुम फमन दल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, और अगर वो तुम्हारा साथ छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और ईमान वालों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा करें। व मा काना लिनबिय्यिन अन यगुल, अब ये उन मुसलमानों को जवाब दिया जा रहा है कि हाँ, वो लोग जिन्होंने दर्रा छोड़ दी थी और नीचे आकर इकट्ठा करना शुरू हो गए थे माले गनीमत, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं किसी नबी के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो खयानत करे। यानी तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया कि तुम माले गनीमत को इकट्ठा करो, कि अल्लाह के रसूल तुम्हें अमानत के साथ हर चीज लौटा नहीं देते? तो किसी नबी के लिए ये जायज ही नहीं है कि वो खयानत करे। माले गनीमत तो तुम्हें अपने हिस्से का मिलना ही था। वमन यगलुल याति बिमा गल्ला यौमल कियामत, तो क्यामत के दिन जो भी खयानत करेगा क्यामत के दिन उसको ले आएगा, यानी उसके सामने उसकी खयानत रख दी जाएगी। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून, और जो भी उसने खयानत की होगी, जो उसने कमाया, उसका पूरा पूरा बदला उसको दिया जाएगा और वो जुल्म ना किए जाएंगे। अफमन इत्तबा रिदवान अल्लाहि, क्या जो शख्स अल्लाह की रजामंदी के पीछे चला, कमम बा बिसखत मिन अल्लाह, वो उस शख्स की मानिंद हो सकता है जो अल्लाह की नाराजगी के साथ लौटा। यानी क्या अल्लाह को राजी करने वाला और अल्लाह को नाराज करने वाला, क्या ये दोनों किरदार बराबर हो सकते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल कर रहे हैं कि क्या वो शख्स जो अल्लाह की रजामंदी को फॉलो करता है, वो देखता है कि अल्लाह मुझसे किस किस काम में राजी हो सकता है, मैं उस काम की तरफ दौड़ूं, और एक वो शख्स है जो परवाह ही नहीं करता अल्लाह की और उसकी नाराजगी के साथ लौटता है, यानी ऐसे काम करता है जिससे अल्लाह नाराज हो। वमा वाह वो जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है। वबीसल मसीर, कितना बुरा ठिकाना है। तो क्या ये दोनों किरदार बराबर हो सकते हैं? तो जवाब है नहीं। हम दरजातुन इंदल्लाह, वो जो पहला किरदार है वो क्या, अल्लाह के पास उनके अलग अलग दर्जे हैं। वल्लाहु बसीर बिमा यअमलून, और इनके तमाम अमाल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बखूबी देख रहे हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने तो मुसलमानों पर यकीनन बहुत बड़ा एहसान किया है। इस बाअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा, यानी मबूस फरमाया। वो क्या काम करता है, यतलू अलैहिम आयातिही, वो उन पर उनकी आयात तिलावत करता है। व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है, उनको पाक करता है, उनको अच्छे अखलाक सिखाता है। व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और वो उनको किताब की तालीम देता है। वल हिकमत, और हिकमत की तालीम, सुन्नत सिखाता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। इल्म का इंसान के करीब में होना, अच्छे ऑथेंटिक इल्म का इंसान के करीब में होना और उसको हासिल करने की तौफीक होना अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे भी बड़े एहसान की बात कर रहे हैं, रसूल का होना। और रसूल जो इल्म आपको दे रहा है उससे इंसान मुख्तलिफ दर्जात तय कर लेता है। और ये इल्म इंसान, जो दर्जात इंसान को इल्म और तकवा की बुनियाद पर मिलते हैं, वो इंसान को किसी और मादी चीज के हासिल करने से नहीं मिलते। क्योंकि मादी चीज आनी जानी चीज है, लेकिन इल्म एक ऐसी चीज है जो इंसान के दर्जात की सरबुलंदी का जरिया बनती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हारे अंदर रसूल भेजा है, तो उसकी कदर करो। वो तुम्हें इतनी चीजें सिखाने आया है, इससे पहले तुम खुली गुमराही में थे। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन, तो क्या जब तुम्हें एक ऐसी मुसीबत पहुंची, कद असबतुम मिसलैहा, हालांकि इससे पहले दुगनी तुम उनको पहुंचा चुके थे। कब? गज़वा बदर में। यानी तुम्हें अभी ये मुसीबत आ गई, तुम उससे डबल उनको गज़वा बदर में पहुंचा चुके थे। कुल तुम अन्ना हाजा, तो कहने लगे ये कहाँ से आ गई, यानी हम तो ईमान वाले हैं, ये मुसीबत कहाँ से आ गई। कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, इनसे कह दो ये तुम्हारे अपने ही वजह से आई है, ये तुम्हारे अपने ही पास से है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज पर कादिर है। वमा असाबकुम यौमल तकल जमआनी, और जो मुसीबत तुम्हें पहुंची जिस दिन दो जमातें आपस में टकराई थी, फबिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह ही के हुक्म से था। वलियअलमल मोमिनीन, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों को जान ले कि कौन हकीकी तौर पर मोमिन है और कौन है वो शख्स जिसके दिल में अभी तक निफाक का मर्ज मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलग करना चाहता था। वली आलम अल्लज़ीना नाफकू, और ताकि उन्हें भी जान ले जिन्होंने मुनाफिकत की। वक़ील लहुम तआलू, और जिनके लिए कहा गया कि आओ, क़ातिलू फ़ी सबिलिल्लाह या विदफ़ऊ, अल्लाह के रास्ते में जंग करो या कम से कम दिफा करो। क़ालू, दूर ही बैठ के कहने लगे, लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, अगर हम इसको जंग समझते तो हम जरूर आते। यानी ये तो जंग है ही नहीं, ये तो खुदकुशी है। 700 लोग वर्सेस 3000 लोग, और वो भी फुली इक्विप्ड, उनके साथ लड़ने जा रहे हैं ये 700 लोग।
تو یہ کہتے تھے یہ تو مذاق ہے، یہ تو جوک ہے، اور یہ تو جنگ ہے ہی نہیں، یہ تو سیدھا سیدھا اپنے آپ کو یعنی ہلاک کرنا ہے، یعنی خودکشی ہے۔ تو اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے ہیں ہم ضرور آتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، جو اس پر سے کہتے ہیں وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور ابھی بھی وہ اپنی زبانوں سے یا منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی۔ یعنی اگر یہ برابری کا بھی ہوتا نا 3000 ورسز 3000، تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا لڑنے، ان کو اپنی جانیں اتنی عزیز ہیں۔ چلو اس میں کہتے ہیں یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، یعنی اوپر یہ ایسے امپیکٹ، یعنی ایسے لگ رہا ہے امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ جیسے اگر برابر کا مقابلہ ہوتا تو ہم جاتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے تب بھی نہیں جانا تھا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، تو جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور دیکھیں قرآن کے ذریعے ظاہر بھی کر دیا، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ لوگ جو خود بیٹھے رہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں ہماری بات مانتے نا نہ مارے جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اور اس میں کہتے ہیں اچھا چلو ان سے کہو کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا نا تو ذرا موت کو اپنے سے ہٹا کر دکھانا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری بات وہ مان کے نہ مارے جاتے تو تمہارے ہاتھ میں موت آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ جب تمہاری اپنی باری آئے گی تو ذرا موت کو ہٹا کر تو دکھانا، اگر تم اس دعوے میں سچی ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، امواتن، ان کو نہ سمجھو مردہ، یعنی ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ دیا وہ اس پر بہت خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم، یعنی نہ وہ غمگین ہوں گے نہ کوئی خوف ہوگا، وہ شہید ہو کر اللہ کے راستے میں اللہ کے پاس پہنچ کے اللہ ان کا اچھے سے استقبال کر لیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔